चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर है आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग चले कारवां, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। मनीष चरोरा, विधानसभा 67 अनूप शहर से भावी उम्मीदवार। जनता के अंदर एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। जनता प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश नहीं है और प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्रेजेंट हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं उनसे खुश नहीं है। और जनता ऊब चुकी है सारे पुराने नेताओं से। सबको पता है कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आते हैं यहाँ पर। सबको पता है कि सबका उद्देश्य क्या है। तो जनता का मूड है बदलाव का। बदलाव से भी ज्यादा उन लोगों को ये पसंद आ रहा है कि कोई नया चेहरा अगर सामने आए जो कि उनकी बात को कहीं तो रख पाए। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बन रही है। दोस्तों, मैं आज आपको विधानसभा 67 अनूप शहर से जोड़ रहा हूं और अनूप शहर से जोड़ रहा हूं भावी प्रत्याशी मनीष चरोरा जी के साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे अनूप शहर विधानसभा को मिशन और विजन को लेकर आगे बढ़े। क्या उनका मिशन और विजन है 2067 के चुनाव में, 2027 में, उनसे जानकारियाँ का। मनीष जी, पहले तो हम अपने चैनल में हजारों दर्शकों की ओर से आपको खैर मकदम और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा भी नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2027 की बात अभी चल रही थी, तो सभी लोगों के मन में यह सवाल है कि मनीष जी हैं कौन सी पार्टी से। तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि मैं उस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा जो कि मेरी 5 प्राथमिक मांगों को मानेगी। और हालांकि मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टीज से बात चल रही है, अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि किस तरीके से कोई चीज़ अगर आएगी, मतलब धरातल पर कैसे आएगी उस चीज़ को लेकर, जिसमें कि सबसे बड़ी मांग एक ये है कि इस पूरे क्षेत्र में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छोटा सा ब्लॉक लेवल पर वो होना चाहिए। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि देखिए, आसपास के क्षेत्र से अगर किसी को रात को कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो बुलंदशहर पहुंचते पहुंचते मर जाता है। तो कम से कम एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जहां पर कि उसे प्राथमिक उपचार इस तरीके का मिल सके कि उसकी जान बच जाए। दूसरी चीज, एक मॉडल स्कूल। हालांकि बहुत सारी सरकारें, जैसे कि अभी आप दिल्ली में देखेंगे या फिर आंध्र में देखेंगे, इन लोगों ने मॉडल स्कूल बनाए। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर भी एक मॉडल स्कूल बने जो कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक हो। और उसके बाद में जो कॉलेज गेट एजुकेशन होती है उसके लिए भी, जैसे LDAV कॉलेज है, बस कुछ ना किया जाए, ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया जाए, जिससे कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन का सहारा मिल पाए इसी लोकल जगह पर और वो अपने रोजगार के लिए आगे निकल सके। बाकी चौथी चीज ये है कि जो ये शाना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, इस शाना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर जो प्राथमिकता मिले वो यहाँ के लोकल लोगों को मिले। 25 से 30 हजार रुपए की नौकरी आप यहाँ से दिल्ली जाकर करिए, आपके हाथ में कुछ नहीं बचता, आपके घर कुछ नहीं पहुंचता। लेकिन अगर आप यहाँ पर बच्चे को अगर 20,000 रुपए की भी नौकरी दे देंगे तो वो अपने घर पर आराम से अपने घर को चला पाएगा। और उसका जो एक आउटवर्ड माइग्रेशन का जो दौर चल रहा है इस पूरे देश में, वो आउटवर्ड माइग्रेशन पे भी रोक लगेगी। सरकार हालांकि इन सब मुद्दों से चिंतित है। और बाकी जो 5वीं चीज बची, जो कि जहांगीराबाद की बहुत पहले से मांग रही है कि साहब एक बस स्टैंड हमें, रोडवेज बस, दैट इज द मिनिमम थिंग। मतलब इससे कम कुछ नहीं मांग सकते। एक बस स्टैंड आपको मिल जाए, बस ये जो सारी चीजें हैं, इन्हीं मांगों को लेकर हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द आपको इस बात को, देखिए, जब तक बी फॉर्म हाथ में नहीं आता सब प्रत्याशी होते हैं। तो बी फॉर्म जिसके हाथ में आएगा प्रत्याशी वो है। अच्छा मनीष जी, सब कुछ ठीक चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आप वकील हैं, और क्या जरूरत पड़ रही है कि राजनीति में आया जाए, जनता की सेवा की जाए? सर देखिए, पहली बात तो जो आप ये कह रहे हैं ना कि जनता की सेवा की जाए, सबसे पहले दिमाग में आपके यही प्रश्न होता है कि मैं राजनीति में जाना क्यों चाहता हूँ। कुछ लोग नाम के लिए जाना चाहते हैं, फेम के लिए जाना चाहते हैं। नाजिम बेग जी, मैं आपको बताऊं, पूरे क्षेत्रवासियों को बताऊं, ऊपर वाले की दुआ से ये जो वकालत है, इसमें आपका इतना नाम होता है कि आप नाम के लिए कभी राजनीति में नहीं आना चाहते। चाहे आप किसी भी बड़े लॉयर को उठाकर देख लीजिए, सब लोगों ने अपने जीवन में बहुत नाम कमा लिया और हो सकता है वो सीधे राज्यसभा भी पहुंच जाए, और हो सकता है कल को मेरा भी अंजाम यही हो कि हम भी राज्यसभा में बैठे हो। लेकिन लोगों के जुड़ने से 2 चीजें पता पड़ती हैं। अ लॉयर इज द बेस्ट पर्सन टू नो अबाउट द नर्व्स ऑफ द पीपल। उसे ये पता होता है कि सोसाइटी में चल क्या रहा है। अब जैसे हम अगर वकालत कर रहे हैं तो हमें ये बताए कि किस तरीके के लोगों के साथ क्राइम हो जाते हैं। जैसे मसलसल में आपको एक राय दूं, 498 का क्राइम होता है, पूरे खानदान का नाम लिखवा दिया जाता है,
पूरा खानदान कैसे दोषी हो जाएगा? अब ये पल्स आपको और हमें पता है, लेकिन जो आदमी नॉर्मल एक लाइफ जी रहा है अपनी, उसको ये सब चीजें नहीं पता। तो पल्स ऑफ द पीपल को जानने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि आप पॉलिटिक्स के जरिए लोगों के बीच में पहुंचे। और दूसरी चीज, सेवा भाव जो होता है वो तो देखिए वकालत का पहला नियम है। आपने देखा होगा हम लोग गाउन पहनते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो हमसे ये कहा जाता है कि यू नेवर आस्क फॉर द फीस डायरेक्टली, वो गाउन के पीछे डाल देंगे। लेकिन अब वो पूरी चीजें बदल चुकी हैं। तो मेरा मानना यही है कि सेवा भाव और राजनीति ये दोनों एक दूसरे से बड़ी जुड़ी हुई हैं। और वकालत तो एक ऐसा पेशा है जो कि इन दोनों के साथ बहुत अंदरूनी तौर पर जुड़ा हुआ है। सारे पूरे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, 60% लोग उसमें से वकील रहे। तो आप मुझसे ये पूछें कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, तो इसका आंसर मेरे पास तो बहुत लंबा है। ठीक है, आप उन लोगों से पूछ कर देखिए जो जैसे मेरे जैसे प्रोफेशन से जुड़े हुए नहीं है या फिर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए नहीं है, वो राजनीति क्यों करना चाहते हैं? उन्हें क्या जरूरत है? उनकी जरूरत सिर्फ एक चीज है, और वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और क्षेत्रवासी भी जानते हैं। अच्छा, उस बात तो मैं नहीं कहूँगा। अच्छा, जैसे आप जनता के बीच जा रहे हैं, जैसे जनसंपर्क चल रहा है, तो क्या जनसंपर्क में आ रहा है निकल के, क्या चाहती है जनता आप उनके बीच? सर देखिए, जनता के अंदर एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। जनता प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश नहीं है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्रेजेंट हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं उनसे खुश नहीं है। और जनता ऊब चुकी है सारे पुराने नेताओं से। सबको पता है कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आते हैं यहाँ पर। सबको पता है कि सबका उद्देश्य क्या है। तो जनता का मूड है बदलाव का। बदलाव से भी ज्यादा उन लोगों को ये पसंद आ रहा है कि कोई नया चेहरा अगर सामने आए जो कि उनकी बात को कहीं तो रख पाए। ठीक है, अब आप चलिए ठीक है, अब गले में गमछा डाल के आप नेताजी बन जाइए, लेकिन आप 4 लोगों के सामने उनकी बात तक नहीं कह सकते। तो उस मेरा मानना उस राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मनीष जी, कभी इससे पहले कोई छात्र जीवन की राजनीति की? सर 12 साल मैंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन किया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा, BHU में रहा और राजस्थान में रहा। हमने तीनों जगह हम लोग बहुत एक्टिवली पॉलिटिकल लीडर रहे। वो बात अलग है कि हम लोगों ने वहां पर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन नहीं थामा, बिकॉज वंस यू विल गेट इनटू अ पार्टी तो पूरा का पूरा सीन सिनेरियो चेंज हो जाता है, एक आप लीडरशिप के अंदर आ जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने वहां पर तरह तरह के मुद्दों पर यूनिवर्सिटीज में VC के सामने और बाकी सब चीजों के सामने, जैसे कि BHU में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा चला था हॉस्टल अलॉटमेंट का, मैंने बड़ा बढ़ चढ़ के उसमें साथ लिया और VC को हमारी मांगे माननी पड़ी और सारे बच्चों को हॉस्टल अलॉटमेंट अकॉर्डिंग टू द मेरिट करना पड़ा। नहीं तो वहां पर भी पिकिंग हो रही थी, मतलब अपने आदमी को दे दे रहे थे। तो इस तरीके के बहुत मुद्दे रहे जिन लोगों से हम लोग जुड़े रहे। आगे चलिए थे हमारे साथ मनीष चरोरा जी, जिनसे मैंने बात कराई, और ये सफ़र आगे भी यूं ही जारी रहेगा। आगे भी हम आपसे वार्तालाप कराते रहेंगे। जनता की जो सेवा भाव से जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता का जो उनको आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का, युवाओं का साथ मिल रहा है, वो निरंतर प्रयास उनका जारी है। और उन्होंने बताया भी है कि हम जनता के बीच जो पहुंचेंगे और जनता के लिए जो मैदान में उतरेंगे वो वाकई एक सेवा का भाव लेके उतरेंगे। तो ये थे हमारे साथ मनीष चरोरा जी, जो कि वार्ड विधानसभा 67 से अपनी पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं, जोरों से तैयारियां कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज।